औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुसलमानों, भाइयों, हम वतनों और तमाम मुसलमान भाइयों, मैं अपनी तकरीर के आगाज़ में के शेर कह रहा हूँ। वो इस तरह है कि जब तकदीर में लिखा हो परदेस, जब तकदीर में लिखा हो परदेस, तो फिर देश की याद क्या करना, तो फिर देश की याद क्या करना। जब मुल्क का हुक्मरान हो, जब मुल्क का हुक्मरान हो ज़ालिम, तो फिर किसी के आगे फरियाद क्या करना, तो फिर किसी के आगे फरियाद क्या करना। मेरे दोस्तों और भाइयों, हमारे माशरे में हम लोग उस स्टेज पर, उस मरहले पर, उस नहज पर आ चुके हैं कि जहाँ बिल्कुल एहसास ख़त्म हो चुका है। तो मुल्क के हुक्मरानों के लिए तो एहसास होना बड़ा ज़रूरी है। उसमें एहसास होना चाहिए कि मैं किस सीट पर बैठा हूँ और मैंने अवाम के लिए क्या करना है, मुझ पर क्या जिम्मेवारी है, मैंने अल्लाह तबारक ताला को क्या जवाब देना है। तो दोस्तों भाइयों, ये एहसास हमारे हुक्मरानों में बिल्कुल ही मफकूद हो चुका है। बिल्कुल ये जैसे पंजाबी ज़बान में कहते हैं कि गांगे लगते हैं, तो ये गांगे उतरे हुए हैं, अखलाकियात के गांगे उतरे हुए हैं, हर चीज़ का जनाजा निकला हुआ है इस मुल्क में। तो बाकी ये देखना है कि आप हमारे मुल्क में हो तो हो क्या रहा है। मेरे दोस्तों भाइयों, ये सब हमारे अमाल की एक सज़ा है और मकाफ़ात अमल है। मेरे दोस्तों और भाइयों, पुराने वक़्त में एक शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। जब तलाक दे दी, तलाक के सलासा, जिसको कहते हैं 3 तलाक के, तलाक तलाक तलाक, उसने अपनी बीवी को 3 तलाक के दे दी। तलाक का सलासा देने के बाद वो शख्स बड़ा परेशान हुआ कि मैं बीवी को तो तलाक दे बैठा हूँ, मगर उसके बगैर अब गुजारा मुश्किल है। तो वो आपने एक आलिम के पास, एक मौलवी साहब के पास गया। उसने उससे कहा कि मैं अपनी बीवी को तलाक के सलासा दे चुका हूँ, तो इसकी क्या सूरत हाल है। तो वो फौरन मौलवी साहब बोले कि भाई, तुम दोबारा रजू करने के लिए, उससे रजू करने से पहले तुमको हलाला अदा करना पड़ता, पहले उसका हलाला दिखलाओ, फिर तुम उससे दोबारा रजू कर सकते हो। तो आपने बड़ा परेशान हुआ कि कहाँ मैं अपनी बीवी को फिर आगे किसी के हवाले करूँ, फिर वो निकाह करे, निकाह करने के बाद फिर उसे तलाक दे, फिर हो सकता कि वैसे भी जफ्फा मार जाए। तो वो बहुत परेशान हुआ। उसने कोई पैसों का अरेंजमेंट किया। उसको पता था कि ये मौलवी हजरात होते हैं, इनकी तनख्वाह में तो होती कोई नहीं है, बहुत मकबूल सन का मुआवजा होता है, ये बेचारे बहुत भूखे होते हैं। उसने क्या किया कि दूसरे दिन को 10,000 रुपया वो ले गया। सुबह सुबह के वक्त फजर की नमाज के बाद मौलवी साहब नमाज से फारूक के मुसल्ले पर बैठे थे कि बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठे थे। वो जो शख्स था, उसने उसको सलाम किया। सलाम करते थे मौलवी साहब ने ना 10,000 रुपया थमा दिए। हमारे मौलवी साहब ने चुप करके ना वो अपने वो या नमाज होती उसके नीचे रख लिए। उस आदमी से फिर आने का मौलवी साहब ने मकसद पूछे, हाँ भी खैर खैरियत तो है, किस तरह आया। उन्होंने कहा वही मसला कल लेके आओ। तो कल को तो मैंने शायद बात की थी, आपके समय में नहीं है। आज फिर आप मुझे बता दें कि मैं अपनी बीवी को तलाक के सलासा दे चुका हूँ। तलाक के सलासा देने के बाद अब क्या सूरत हाल है कि मैं दोबारा अपनी बीवी से रजू कर सकता हूँ। क्योंकि मौलवी साहब उस वक्त राजी बाजी हो चुके थे, ठंडे हो चुके थे, पैसे पुरजोश से ईमान का जज्बा था। अब चूंकि दूसरी तरफ से पानी डालते हुए ठंडे फ्रिज में लग चुके थे। उन्होंने कहा भाई बात यह है, आप मुझे ये बताएं, तो आपने तलाक दी थी वो कवाफ कैंची वाली थी या काफ किताब वाली थी। तो उस आदमी ने आगे, वो बड़ा बाशऊर था, उसने कहा मौलवी साहब मैंने कवाफ किताब वाले, मैंने वो तलाक देने का। उन्होंने कहा शुक्र है तुमने कैंची वाली तलाक नहीं दी, इसलिए तुम्हारी तलाक हुई भी नहीं है और तुम्हारा जिससे निकाह वो बहाल है। तो मेरे दोस्तों भाइयों, बाज़ मामलात ऐसे हैं तो उनको उन पर कियास किया जाता है। हमारे माशरे में जो कुछ हो रहा है वो किसी ढका छुपा नहीं है, और ज़्यादा ये कोशिश करनी चाहिए कि जो कुछ बात सही है उसको सही बयान करना चाहिए। ऐसा ना हो कि इंसान सही बात को सही ना कहे और वो एक गुनाह का मुर्तकिब हो। तो दोस्तों भाइयों, आज से 8-9 साल कबल मैंने अखबार में पढ़ा कि वफाकी शरई अदालत ने ये एक फैसला बड़ा तरीकी किया
वो ये कि उसने रिबा को गैर शरई करार दिया और वफाकी हुकूमत को डायरेक्शन दी कि वफाकी हुकूमत इस बिला सूद बैंककारी का इंतजाम करे। तो दोस्तों, जो से ब्यूरोक्रेट लोग होते हैं, ये बड़े पढ़े लिखे होते हैं, ये इधर उधर नीचे पर सज्जे खब्बे बहुत आसानी से गुजर जाते हैं क्योंकि तजर्बा बहुत होता है। वैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई ऐसे लोगों की कमी भी नहीं है, बहुत लोग कानून भी जाते हैं, तेज भी हैं। तो उसने कहा कि वफाकी हुकूमत ये वफाकी शरई अदालत के फैसले का एहतराम करती है। हमने आगे से ये तहैया कर लिया है, हमने ये फैसला कर लिया है कि हम आगे से सूद नहीं लेंगे बल्कि किराया लेंगे। वो इसी कौल के मसदाक के शराब पुरानी बोतल नहीं, बोतल पे जनाब ये कोई चाहे जम का ये लेबल लगा हुआ है मगर उसमें शराब है। ये इसी मिसाल के मसदाक है। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, जहाँ पर हमारे मुल्क को देख जाए, हर जगह करप्शन ही करप्शन है। छोटे से लेकर बड़ा तक हर बंदा करप्शन की दलदल में ये गले तक धंसा हुआ है। अगर हम लोग कहें कि ये हमारा मुल्क बड़ा सही जा रहा है, अगर हम एक वक्त से हुक्मरान से सवाल करें, भाई आपका हुकूमत का निज़ाम तो बड़ा गलत, आप ये बताएं कि क्या लोगों को आटा मिल रहा है? वो कहेगा जी माशाल्लाह जी बड़ा सस्ता आटा मिल रहा है। हम क्या कहेंगे, क्या पेट्रोल सस्ता मिल जाएगा? वो कहे तो वाह जी वाह, हमारा मुल्क का जो सब पेट्रोल है दूसरे मुल्कों की निस्बत हमारे मुल्क में पेट्रोल सस्ता है। फिर जब हम उससे पूछेंगे क्या लोगों को रोजगार मिल रहा है, वो कहेगा बादशाह हर किसी को रोजगार मिला, हर बंदा मुंह में सोने की चम्मच देकर गुजारा कहा है। तो मेरे दोस्तों भाइयों, ये हमारे मुआशरे में द्रोहगोई बहुत हो चुकी है, इतनी द्रोहगोई होगी जिसके हाथ तो हो हिसाब भी नहीं। द्रोहगोई को तो कोई ऐप भी नहीं समझा जाता। द्रोहगोई को तो बड़ा खुशी के साथ मुस्कुराते चेहरे के साथ हर इंसान अपने माथे पर और अपने सीधे पर सजाए हुए है। किसी में ये कोई एहसास नहीं है कि वो जो कुछ बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों भाइयों, देखना ये है कि हमें द्रोहगोई से ये इज्तनाब करना चाहिए। हमें एक बासूल इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे माशरे का साथ क्या हो रहा है, हमारा एक आम गरीब इंसान वो किस तरह गुजारा कर रहा है, वो किस तरह वो जिंदगी गुजार रहा है। बेचारा जो 10-15 हज़ार तनख्वाह लेकर जिंदगी गुजारा कर रहा है, उसके औकात कितनी मुश्किल के साथ गुजर रहे हैं। इसलिए अब ये हुक्मरानों को ये सोचना चाहिए। अब बहुत ये खुशी हो रही है कि मुल्क में इलेक्शन होने वाले हैं, और मैं ये पूछता हूँ, मैं ये सवाल करता हूँ, बड़े बड़े लोगों से सवाल करता हूँ, आप मुझे इतना बता दें कि क्या महंगाई के ये अब सतह आ चुकी है, क्या ये आने वाला हुक्मरान, आने वाला वजीर आजम, ये आने वाला पार्टी का सरबराह, ये कि अपनी जेब से ये पैसे लोगों को देगा कि वो गुर्बत काम हो? जो कीमतों या चीज़ों की कीमतें हैं जो आसमानों को छू रही हैं, और वो कीमतें कम हो कि वो अपने घर से पैसे दे के इस गुर्बत को ख़त्म करेगा? दोस्तों, ऐसा कभी नहीं हो, ना कभी किसी ने किया है, ना करना है। सिर्फ पॉइंट सुपर और झूठ के जरिए से लोग इक़्तिदार में आते हैं और वहाँ पर आकर फिर हर चीज़ भी भूल जाते हैं। हर इंसान यहाँ पर आकर हर हुक्मरान आकर यूं टर्न ला जाता है, वह पीपल पार्टी वाला हो, वह लोन नहीं वाला हो, वह वो तरीके साफ वाला हो, जो भी है, हर बंदा आकर आपने किए हुए जबान से, आपने किए वादों से इनहराफ को लाज़मी करता है। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री, हमारे मुल्क की हिस्ट्री ऐसी झूठ टर्न की ये हवालों से भरी पड़ी है।